दोबारा लौटूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से भी मिल रही है। बीजेपी जल्द ही बसपा के कई नेताओं को ज्वाइन करवाने वाली है। बीजेपी के संपर्क में सपा और बसपा के कई नेता हैं, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जो न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही 20 जुलाई तक सपा और बसपा के कई नेता ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। ये एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी सत्ता में है यहां पर और पहले से ही काफी मजबूत हालत में बीजेपी है। ऐसे में बाकी के जो छोटे दल हैं उन्हें भी अपने साथ लाने की कोशिश में जुटी हुई है। संकेत मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संकेत, इससे पहले हमने बात की सुभाषपा की। जो छोटे दल हैं उन्हें तो बीजेपी अपने साथ लेकर चल ही रही है, लेकिन सपा और बसपा भी, कहा जा रहा है कि सपा बसपा के कई बड़े नेता भी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पश्चिम यूपी से एक पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन बहुत जल्द थाम सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो पूर्व विधायक रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस में बड़ी फूट होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इन दलों के नेताओं को बहुत जल्द ही ज्वाइन कराएगी। इसकी बाकायदा सूची भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तैयार कर ली है और शीर्ष नेताओं से अनुमति मिलते ही बस 2 या 4 दिन में ये स्थिति साफ हो जाएगी। 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में कई नेता समाजवादी पार्टी और बसपा के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। ये बड़े नेता होंगे, कोई पूर्व मंत्री रहा है, कोई पूर्व विधायक रहा है, ऐसे तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में नजर आएंगे और सपा बसपा में एक बड़ी टूट होगी। बिल्कुल बड़ी टूट होगी। और आने वाले 2024 के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो ये वाकई बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। 80 की 80 लोकसभा सीटों का जो लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है वो बीजेपी के लिए भेदना और ज्यादा आसान हो जाएगा। संकेत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने विधि आयोग को पत्र लिखकर यूसीसी पर ऐतराज जताया है। दारुल उलूम के नायब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिद की तरफ से मद्रासी में लिखे गए इस पत्र में यह कहा गया है कि भारत जैसे विभिन्न संस्कृतियों वाले मुल्क में यूसीसी अव्यवस्था और सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए देश में सम्मान होना चाहिए और समान नागरिक संहिता को लेकर कहा गया है कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। और इसको लागू करने का मतलब है भारत के संविधान में दिए गए अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करना। तो देवेश त्यागी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। देवेश, लगातार हम देख रहे हैं कई ऐसे दल हैं जो विरोध कर रहे हैं यूसीसी का। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी अब ये कहा गया है कि ये बाकी धर्मों का सम्मान नहीं है बल्कि जो कि ये संविधान का भी अपमान है, संविधान से भी बाहर जाकर ये बात की जा रही है। और क्या जानकारी मिली है और क्या क्या कहा है इस पत्र में दारुल उलूम देवबंद ने? जी सिन्हा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जमीयत उलेमा हिंद और जी अपनी बात पूरी कीजिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बाद देवबंद के दारुल उलूम ने भी विरोध किया है और एक पत्र जारी किया है। जो यहाँ के मोहतमिम है मद्रासी, उन्होंने ये पत्र लिखा है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि अनुच्छेद जो 25 और 26 है, उस जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो उनको बताया है आधार, उसके आधार पे उन्होंने इसका विरोध किया है कि इसमें सभी समुदायों को कहीं ना कहीं जो इसमें कोई फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। और जो जी बहुत शुक्रिया तमाम